तो मैं और मेरी छोटी बहन है, वो दोनों दौड़ के गए और पापा को बाहर लेके आए। अचानक ये कोई लेबर उधर से दौड़ा आके दीवार गिर जाए, दीवार बाहर से भागो, बाहर भागो। मैंने कहा क्या हुआ भाई? दीवार। उस वक्त मैं खाना खा रहा था, बैठा पलंग पर। मैं कपड़े धो रही थी, आवाज आई तो पापा को दौड़ के बाहर निकाला। दीवार क्यों गिर रही है ये पता नहीं। आप तो बाहर आ जाओ, बाहर आओ। बाहर आ गए। गौशाले में टांका निर्माण के दौरान रहवासी मकान की गिरी दीवार। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद बेरानी। आप जुड़े हैं अशोक से राह फेसबुक पेज से। साथियों, इस वक्त आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर शहर के एक गौशाला की है, जहां पर आप देख पा रहे हैं गौशाला के पास में, जस्ट पास में रहवासी मकान है। उस मकान के अंदर परिवार के लोग जो है वो रह रहे थे, और इसी दरमियान टांका निर्माण के दौरान गौशाला में पानी का टांका बनाया जा रहा था। इसकी खुदाई कल से हो रही थी, और अचानक से आज जब घर के लोग अंदर खाना खा रहे थे, उसी दरमियान दीवार गिर गई। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, अन्यथा यहाँ पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जो आप देख पा रहे हैं। हम तमाम दर्शकों से यही अपील करेंगे कि इस तरह के कहीं अगर टाँके खुदाई होते हैं और रहवासी मकान की कोई दीवार वगैरह पास में होती है, तो ज़रा संभल कर रहिएगा, क्योंकि आज अभी जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए किस तरह से अंदर बैठे कुछ लोग थे, मकान के अंदर, अपने घर के अंदर बैठे खाना खा रहे थे, और इसी दरमियान टाँका बन रहे, टाँके के पास में जो दीवार थी रहवासी मकान की, वो दीवार एकदम से नीचे ढह गई। ये तस्वीरें बाड़मेर शहर के कोतवाली थाने क्षेत्र की दिखा रहे हैं। बाड़मेर शहर के हाई स्कूल के पास वाली गली में गोपाल गौशाला, जहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौशाला के अंदर एक टाँका बनाया जा रहा था, टाँके का निर्माण कार्य चल रहा था, और इसी दरमियान रहवासी मकान की दीवार गिर गई, जिससे बड़ा हादसा होते होते बचा। जैसे ही दीवार गिरी तो मजदूर भागते हुए उस मकान के अंदर पहुंचे, और अंदर बैठे बुजुर्ग लोग थे, खाना खा रहे थे। जैसा कि आगे की तस्वीरों में आपने सुना कि डॉक्टर साहब जो थे वो अपने घर के अंदर बैठे खाना खा रहे थे। इसी दरमियान दीवार नीचे गिरी तो वहाँ पर मौजूद मजदूर उनके घर के अंदर पहुँचे और उनको निकाल कर बाहर लेके आए। हालांकि इस हादसे में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है इस घटना में, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी लापरवाही की तस्वीरें भी कह सकते हैं। अगर मकान टाँका बनाया जा रहा है, पास में दीवार है, तो पास वाले जो मकान हैं, रहवासी मकान हैं, उनको खाली करके या फिर उनसे जो दीवार है उस दीवार से थोड़ा सा दूर बनाया जाता तो ये हादसा नहीं होता। अब इस पूरी घटना को लेकर जो मकान मालिक है, मकान के घर वाले मालिक हैं, उनका क्या कहना है, जरा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कपड़े धो रही थी, मैं कपड़े धो रही थी, आवाज आई तो पापा को दौड़ के बाहर निकाला। नहीं तो जैसे अभी डॉक्टर साहब को पूरी तरह से दिखता नहीं और वो खाना खा रहे थे, कोई बड़ा हादसा हो सकता था। मम्मी भी यहाँ नहीं है, मेरी मम्मी बाहर गए हुए, मेरे मम्मी भाई भी मेरा बाहर गया हुआ है, मेरे हस्बैंड है वो भी काम पे गए हुए हैं, और पापा से इतना चला फिरा जाता नहीं, इसलिए उनके पास रहना पड़ता है, इसलिए मैं पास थी। तो मैं और मेरी छोटी बहन है, जो वो दोनों दौड़ के गए और पापा को बाहर लेके आए। नहीं तो गौशाला वालों ने आपको पहले इस मामले में नहीं, कल जिस ये टाका कल परसों बना रहे थे तभी का बस। अब एक दिन में तो अब आपको भी पता है, इतना अगला कहीं एक दिन में कोई धर्मशाला में जाके रहे तो है, फिर 40 साल से रह रहे हैं तो कम से कम तो समय देना चाहिए था ना। 15-20 दिन नहीं, कम से 10 दिन समय तो देना चाहिए था ना। अब कितना नुकसान हुआ है आपको? नुकसान, रसोई के सारे बर्तन वगैरह वो उस दीवार के नीचे आ गए सारे। पलंग जो था वो भी उस दीवार के नीचे आ गए। पलंग के नीचे जो बक्से वगैरह, सूटकेस वगैरह थे, वो सारे भी उसके नीचे आ गए। अब फ्रीज पड़ा था, फ्रीज ही दीवार के नीचे आ गया। आपको कितना नुकसान लगता है कि कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो अभी वो तो घर वाले, मम्मी आएंगे तब बताएंगे, बाकी सारी मम्मी को पता है। फिर हम जालोर जिले से हैं, मम्मी वहाँ गए हुए हैं। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं हमें न्याय मिले। हाँ, उस वक्त मैं खाना खा रहा था, बैठा पलंग पर। दीवार के सहारे ही लगा हुआ था, वहीं सोते उठते बैठते हैं। और अचानक ये कोई लेबर उधर से दौड़ा आके दीवार गिर जाए, दीवार बाहर से भागो, बाहर भागो। मैंने कहा क्या हुआ भाई? दीवार क्यों गिर रही है
ये पता नहीं, आप तो बाहर आ जाओ, बाहर आओ, बाहर आ गए। तो इस तरह से 1 मिनट समझिए, 1 मिनट अंदर और बैठा रहा, दीवार मेरे ऊपर ही गिर जाती। गैस की टंकी अंदर शुरू थी, खाना मंडा था, बच्ची वहां अंदर थी। इन्होंने कोई खबर की नहीं हमको कि आपको खाली कर दो, पहले ये सामान बाहर निकाल लो। संभावना तो व्यक्त कर सकते थे ये। लेकिन गौशालाओं के अधिकारियों का कहना है कि हमने इन्हें पूर्व में भी सूचना दे दी नहीं, है कहाँ कि हमारे टाके का निर्माण हो रहा है, कृपया आप सावधानी बरतें या जगह खाली कर दें। नहीं नहीं, खाली करने का नहीं कहा इन्होंने। तो गौशाला वाले ये भी कह रहे हैं कि हमने बहुत टाइम से कह रहे हैं कि आप कृपया मकान खाली कर दीजिए ताकि हम इस पुराने कंस्ट्रक्शन अब कल शाम को कहा, मैंने आपको कहा कल शाम को, एक दिन में मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊं। अब मैं तो आज ही आंख से मुझे दिखता नहीं, होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, दवाई चल रही मेरी अहमदाबाद की, आज तो मेरे तो आज ही समस्या होगी। ऐसे तो मकान कहाँ एक दिन में तो कहाँ होगा भाई, हमको कुछ समय तो देना ही चाहिए ना इनको, अगर है तो। और मैं आज से नहीं रह रहा हूँ, 40 साल से रह रहा हूँ यहाँ। आप भी समाज सेवी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, उन्हीं ट्रस्ट के अधिकारी गौशाला में? हाँ, डॉक्टर केसरी थे पहले, जो इनका प्रबंधन था। पत्रकार भी थे वो, राजस्थान पत्रिका के संवाददाता, आकाशवाणी के संवाददाता थे। नहीं, आपके जो गौशाला के पदाधिकारी हैं वो भी आपके ट्रस्ट में मेंबर हैं? नहीं, उन्होंने भी आपको किस तरह? नहीं, वो कोई नहीं है, मेंबर नहीं है। अब डॉक्टर साहब आप क्या चाहते हो? अब एक तो मुझे रहने का तो हो गई, आज ही मान लो मैं अभी आज तो सड़क यहाँ आ गया, रोड पे तो सोऊंगा नहीं। अब मुझे रहने पहने का, खाने का कुछ ये व्यवस्था करेंगे। और जो मेरा नुकसान हुआ है जितना, ये है, और लीगल कंप्लेंट तो मैं कर ही रहा हूँ पुलिस में, जो लीगल है, वास्तविकता है, वो कंप्लेंट कर रहा हूँ मैं तो आज ही। अब आप ही बताइए। डॉक्टर गोपाल सिंह।